नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल सिविल एजुकेशन में। और आज के वीडियो में बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपको जानकारी देने वाला हूँ, खासकर सिविल इंजीनियर्स के लिए जो कि साइट पे काम तो करते हैं लेकिन बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो वो प्रैक्टिकल देख नहीं पाते, टेस्टिंग नहीं देख पाते। क्वालिटी में ये 100% मैं बता रहा हूँ, आपके लैब में टेस्ट नहीं होता है। और बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं कि इनके सैम्पलिंग के समय क्या करना चाहिए, सैम्पलिंग के बाद क्या करना चाहिए, कैसे क्या प्रोसीडिंग करनी चाहिए, कैसे आपको सारे सैंपल्स को अरेंज करना चाहिए, बिल्कुल शुरू से बेसिक से लेकर एकदम अंत तक आपको बताने वाला हूँ। सैंपल को कैसे प्रिजर्व करना है, कैसे रखना है, और बहुत सारी सैम्पलिंग के बारे में आपको बताने वाला हूँ। अब यहाँ देखिए, एक मार्किंग करके यहाँ पे खोदा जा रहा है और खोदने के साथ साथ एक वर्कर मिट्टी भी निकाल रहा है। अब ये मिट्टी निकालनी है, कहाँ तक निकालनी है, या फिर कैसे इनको सेटिंग करनी है, या फिर किस तरह से टेस्टिंग करना है, तो आइए बिल्कुल प्रैक्टिकल जानते हैं। दोस्तों, आप लोग ने बहुत सुना होगा सॉइल टेस्टिंग के लिए, जब जानते हैं कि बड़ी बड़ी जब बिल्डिंग होती हैं तो वहाँ पे सॉइल सैंपल लेने पड़ते हैं, जो डीप एकदम एक्सवेशन करके लेना पड़ता है। आप लोग ने सॉइल मैकेनिक्स में केवल थ्योरेटिकल पढ़ा होगा, बहुत लोगों ने प्रैक्टिकल नहीं देखा होगा। तो यहाँ देखिए, जहाँ पे गड्ढा कर रहे थे उस तरह से ऑगर से वहाँ खुदाई की जाती है। अब इस तरह से चारों तरफ घुमाते हुए वो ऑगर को खुदाई कहाँ तक करते हैं ये भी आपको मैं बताने वाला हूँ। 800 तक लगभग इसको खोदते हैं। अब 800 mm मीन्स 800 mm तक खुदाई करने के बाद इसको फिर से निकाला जाता है। अब कहेंगे क्यों निकाला जाता है, या फिर बहुत के मन में सवाल होगा कि ये ड्रिलिंग आखिर की क्यों जा रही है। ज़्यादातर आपने देखा होगा कि सॉइल की बिल्कुल अनडिस्टर्ब जो सैम्पलिंग की जाती थी। अब देखिए, ऑगर जब आपके फाइनल डेप्थ तक पहुँच जाता है 800 mm तक, तब उसको पुली के माध्यम से इस तरह से खींच के अपलिफ्ट कर लिया जाता है, मीन्स उसको निकाल लिया जाता है। अब ये आपके दिमाग में आएगा कि ऑगर से कैसे आइडेंटिफाई करते हैं कि वो 800 mm की खुदाई हुई है या नहीं। जैसे देखिए, यहाँ पे ऑगर नीचे निकल रहा है, तो जहाँ से पहला स्क्रू चालू होता है उससे लास्ट स्क्रू जहाँ तक आपके खोदने की या ड्रिलिंग करने का जो औजार होता है, ये 800 mm की लेंथ का होता है। अब इसको निकाल लिया जाता है पूरी तरीके से। अब कहेंगे कि 800 ही खोद के क्यों निकाला गया, तो आपको ये ज़रूर पता होगा, थ्योरी में आपने पढ़ा होगा कि जब डीप सैम्पलिंग की जाती है तो 1.5 मीटर डेप्थ का लेते हुए अपनी रिक्वायर्ड डेप्थ तक हम जाते हैं। अब यहाँ देखिए, स्क्रू को साफ़ कर दिया जाता है, ये लेकिन सैंपल नहीं है दोस्तों, ये ज़रूर ध्यान रखिएगा। अब उस होल के ऊपर जो आपने ऑगर से ड्रिल किया था उसके ऊपर इस तरह का फर्मा फिक्स किया जाता है। अब फिक्स कहेंगे क्यों किया जाता है, तो फर्मा फिक्स करने से आपके पास एक सुविधा क्या होती है कि ये फर्मा आपके ड्रिलिंग के रॉड को हिलने नहीं देता है, मीन्स प्रॉपर वर्टिकल बना रहता है, और सेंटर में जहां आपको सैंपल लेना है वही सैंपल आपको देता है। अब ये खुलता भी है, जैसे देखिए अभी एक लेबर लगा रहा था और यहाँ पे देखिए किस तरह से दोनों तरफ से खुल चुका है। और ये फर्मा खुलने से फ़ायदा क्या होगा कि जब आप रॉड को डालेंगे या फिर इसमें स्क्रू डालेंगे तो आपका ईजिली हो जाएगा, फर्मा कहीं नहीं हिलेगा, वो एक जगह बिल्कुल स्टेबल रहेगा। अब इस तरह से देखिए, आपने सैंपल थोड़ी सी खोद ली मीन्स ऑगर से। अब उसको खोदने के बाद अब क्या होता है, ये सैंपलिंग का रॉड होता है जिसको देखिए ऊपर से थ्रेडेड रॉड लगा के उसको जोड़ा जाता है इस तरह से, और नीचे की जो रॉड है वो सैंपल की है। और बिल्कुल मैं आपको सैंपल भी बताने वाला हूँ, बिल्कुल अंत तक वीडियो में बने रहिएगा। अब देखिए, ये एक जो बीच का आपको दिख रहा है पोर्शन, ये तो रॉड था जो इसके नीचे सैंपल लगा है जिसमें सॉइल लेंगे। इसके ऊपर ये जो लोहे का एक बल्ब जैसा लगा है, ये आपके हैमर को रोकने का काम करता है। अब कहेंगे हैमर, यहाँ देखिए 63.5 kg का हैमर है, जैसा कि आपने किताब में पढ़ा था। अब इस हैमर को क्या करते हैं, इस तरह से लिफ्ट करके प्रॉपर उस रॉड के बीच में घुसाते हुए, क्योंकि इस जो हैमर है उसमें एक होल होता है जिसमें ये रॉड लग जाता है। अब इसी को, ये जो रॉड की हाइट है मीन्स जहाँ पे हैमर रुका हुआ है, ये पूरी हाइट जो है आपको 750 mm मिलती है। यहाँ से ऊपर तक आप नापेंगे तो आपको 750 mm मिलेगी। और उसी 750 में आपको क्या करना है, उठाना है हैमर को और गिराना है। साथ ही साथ आपकी मार्किंग करनी मीन्स 150 mm की, जैसा अभी वर्कर ने मार्किंग किया था, इसलिए कि 150 mm आपको डेप्थ तक जाना है, फिर
काउंट करने हैं ब्लो। तो इस तरह से दोस्तों देखिए यहाँ पे मार्किंग कर दिया गया। मार्किंग करने के बाद हैमरिंग की जा रही है। हैमर को उठाया जा रहा है 750 तक, फिर गिराया जा रहा है और ये धंसता चला जाता है। और रिक्वायर्ड डेप्थ मीन्स 800 का तो आपने लगभग ले लिया था, फिर नीचे का बचा 700 mm, तो वो 700 mm यहाँ डीप कर दिया जाता है, मीन्स बोर कर दिया जाता है, या आप देसी लैंग्वेज में कहें तो उसको मिट्टी के अंदर धंसा दिया जाता है। अब इस तरह से हैमरिंग करने के बाद अब इसको हैमर को निकाल दिया जाता है। जब आपकी जो मार्किंग की हुई थी, जैसा रिंच से एक मार्किंग कर रहा था मिट्टी से वर्कर, वहाँ तक धंसने के बाद मिट्टी आपको ये पूरा सैंपल निकालना पड़ता है। और ये निकालते समय ये आपको बिल्कुल ध्यान देना है कि बिल्कुल सही तरीके से निकालें और कहीं हिले ना। यदि हिलेगा तो आपको थोड़ी सी ज़्यादा प्रॉब्लम आएगी और सैंपल सही नहीं होगा। अब देखिए ये इसके साथ जब ड्रिल करने के बाद सेम लिफ्टिंग की क्या प्रोसीडिंग है, वैसे ही जैसे रस्सा लगा के इसको उठाया गया था उसी तरीके से यहाँ पे देखिए पहले इसको खोल दिया जाएगा। अब खोलने के बाद जो नीचे सैंपल की रॉड थी, मीन्स जो सैंपलर था आपका, उस सैंपलर को निकाल लिया जाएगा। अब कहेंगे कि ये इतनी सारी क्यों करनी पड़ती है। यदि ये थ्रेडेड ना लगाया जाए बल्ब जैसा जो स्टील है तो वहाँ हैमर नहीं रुकेगा, और हैमर नहीं रुकेगा तो बिल्कुल आपका जो सैंपल है वो ख़राब हो जाएगा। फिर सैंपलर में इस तरह का थ्रेडेड यू क्लिप का एक बोल्ट उसमें कह सकते हैं कसा जाता है या नट कसा जाता है, जिसमें ये जो यू शेप का आपको दिख रहा है, इस यू शेप में ही उस डिसाइकिल को, मीन्स जब आप लिफ्ट करेंगे तो यहाँ देखिए इसमें डिसाइकिल फंसाई जाएगी या हुक फंसाया जाएगा, और हुक फंसाने के साथ साथ ये प्रॉपर तरीके से आपको निकाल लिया जाता है। अब कहेंगे कि ये मार्किंग कैसे की जाती है, तो जो ये ट्राईपॉड देख रहे हैं दोस्तों, आप तिपाई जो कहते हैं आप देसी लैंग्वेज में, वो तिपाई के जस्ट सेंटर पे ये चीज़ें होती हैं कि जब आप उठाएंगे तो तिपाई में कोई प्रॉब्लम ना हो, या फिर ऐसा हो कि बिल्कुल तिपाई का जो हुक लगा है या पुली लगी है बिल्कुल ये सेंटर में हो। अब ये सैंपलर की रॉड निकल चुकी है। अब यहाँ देखिए जो भी मिट्टी है एक्सेस, उसको आपको साफ़ करना पड़ेगा। अब कहेंगे क्यों साफ़ करना है, तो होता क्या है कि जब आप साफ़ नहीं करेंगे तो सैंपल खोलते समय आपके पास प्रॉब्लम क्या आएगी कि जो मिट्टी की एक्स्ट्रा है वो आपकी मिट्टी या तो कहीं लग सकती है, या फिर सैंपल निकालते समय आपको प्रॉब्लम आ सकती है, या सैंपल डिस्टर्ब हो सकता है। अब कहेंगे कि ये पूरी क्या रॉड सैंपल की है, तो नहीं दोस्तों, जैसा आपने किताब में पढ़ा है कि जो नीचे का सैंपल होता है, ये देखिए यहाँ पे एक शंकुआकार, यहाँ पे एक ड्रिल जैसा बना होता है पाइप का, जिससे कि वो मिट्टी के अंदर इसको धंसाया जाता है। अब यहाँ से बहुत सारी मिट्टी तो आपको यहीं से पता चल जाएगी कि क्ले टाइप की है या सिल्ट टाइप की है। जैसे इस पे उंगली पे लेके आप इसको रगड़ेंगे तो आपको पता चल जाएगा। अब बात क्या आती है कि ये सैंपलर को, अब देखिए जैसे यहाँ पे सैंपलर को फिर से खोला जा रहा है रॉड से। अब इसको रॉड से खोलने से पहले आपको सारी मिट्टी साफ़ कर देनी है, और इस तरह से सफाई इसलिए करना ज़रूरी है कि ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूँ दोस्तों कि सैंपल, यदि सैंपल पे एक्स्ट्रा मिट्टी होगी तो आपको सैंपलर भी ख़राब हो सकता है, या फिर जब आप सैंपल निकालेंगे तो आपको प्रॉब्लम आ सकती है। अब यहाँ खोलने का भी तरीका नॉर्मल जैसा होता है कि पाइप रिंच या जो भी हैं एजेंसी वो इतना ज़रूर जानती हैं, और सैंपलर के नीचे का देखिए जो शंकुआकार पार्ट है उसको भी थ्रेड के माध्यम से खोल दिया जाता है। अब ये खोलने से क्या होगा कि जो आपका सैंपल है प्रॉपर बेलनाकार होगा जैसा कि सैंपल है। अब ये देखिए आगे का शंकुआकार पोर्शन हटा दिया जाता है। हटाने के बाद ये फिर से सैंपलर को खोला जाता है, मीन्स जो रॉड लगी थी। अब उस रॉड से खोलने के बाद यही आपका जो लेंथ है, यही पूरा सैंपल है। अब जैसा कि आपने किताब में पढ़ा था 2 पार्ट में सैंपल होता है, ये देखिए 2 पार्ट में है, और इस तरह का कैसे मिट्टी का बेलनाकार सैंपल लिया जाता है। अब ये बेलनाकार सैंपल को छोटे छोटे पार्ट में आपको तोड़ लेना है कि जितने में कि आप किसी पॉलीथीन में रख सकें, ऐसी जगह पे कि जहाँ कुछ वेपोरेशन ना हो, मीन्स इसका वाष्पीकरण ना हो, मीन्स जो इसमें वाटर कंटेंट है वो नहीं उड़ने चाहिए। तो इस तरह से आपको ये सैंपल से मिट्टी को निकाल के उस पॉलीथीन में रख लेना है, और जो शंकुआकार की मिट्टी है उसको भी आपको रख लेना है। ये टोटल आपका अनडिस्टर्ब सैंपल आपका
तैयार हो चुका है। और यही चीज़ें होती हैं कि जब लैब में जाती हैं तो इन पे पूरी टेस्ट की जाती है। शियर टेस्ट कितनी है, बियरिंग स्ट्रेंथ कितनी है, परमेबिलिटी कितनी है, किस तरह की सॉइल है, कैसा स्ट्रेटा है, ये सारी चीज़ें की जाती हैं। अब साथ ही साथ आपको सैंपलर को फिर धो देना है। मीन्स आपने जो अभी सैंपल किया या फिर लिया वो 1.5 मीटर का आपने ले लिया है। अब फिर आपको 1.5 मीटर जाने के लिए आपको फिर 800 ऑगर करना है। 800 ऑगर करने के बाद फिर ये सैंपलर रॉड लगाना है। रॉड लगाने के बाद फिर से सेम प्रोसीडिंग हैमरिंग स्टार्ट करनी है और फिर से ये सैंपल निकाल के फिर आपको सॉइल सैंपल रखना है और फिर 1.5 मीटर। मीन्स यदि एक छोटा सा एग्जांपल के लिए कि यदि आपको 30 मीटर का सैंपल लेना है, मीन्स 30 मीटर डेप्थ का, तो 1.5 मीटर से डिवाइड करेंगे तो आपका लगभग 20 नंबर्स आएगा। आपको 20 बार ऑगर करना है और 20 बार सैम्पलिंग लेनी है। तो ये ज़रूर दिमाग में कैलकुलेशन में रखिएगा। और 1.5 मीटर का ही लेते लेते नीचे की तरफ स्ट्रेटा पूरा हम बढ़ते जाते हैं और सैंपल को इस तरह से जोड़ के फिर से शंक्वाकार की जो नली है उसको फिर से इसमें लगा दिया जाता है, ताकि आप जब नेक्स्ट या 1.5 मीटर का जब अगले 1.5 मीटर का आप टेस्ट लेने जाएंगे या सैंपल लेने जाएंगे तो आपको ये सैम्पलिंग करने में आसानी होगी। और फिर देखिए उसी कनेक्टिंग रॉड में इसको ज्वाइंट कर दिया जाता है और फिर सेम प्रोसीडिंग अपनाई जाएगी जैसा कि आपको मैंने अभी बताया कि ऑगर करके फिर इसको उसी होल में जो आपने फर्मा किया था और अप टू प्रॉपर 30 मीटर तक आपको इसी तरह से सैंपल लेते रहने हैं। अब देखिए रही बात कि सैंपलिंग का क्या करना है। सैंपल आपको लेके आना है, इस तरह का पॉलीथीन में आपको ज़रूर रख लेना है। पॉलीथीन के साथ साथ आपको 2-3 लिस्ट बनानी है, मीन्स पर्चे बनाने हैं। अब वो पर्चे पे आपको क्या करना है कि प्रॉपर नाम लिखना है, किस जगह पे आपने बोर किया, कितनी डेप्थ का लिया, किस चीज़ के लिए लिया, कौन सा प्रोजेक्ट है, और इस तरह से सॉइल सैंपल को बांध के आपको एक मजबूत पॉलीथीन में रख लेना है। अब मजबूत पॉलीथीन में रखेंगे, जैसा कि यहाँ पे देख रहे हैं आप कि इसमें रख दिया जाएगा तो ना इवेपोरेशन होगा और ना इसकी जो इनिशियल क्वालिटी है वो मिट्टी की ख़राब नहीं होगी। तो सारी जगहों पे जहाँ भी आप देखेंगे एसपीटी टेस्ट जो होते हैं बिल्कुल प्रैक्टिकल तरीका आपको मैंने बताया, और इस तरह से उसको पन्नी में पैक कर देना है। और पैक करने के बाद एक जो स्लिप होती, जैसा कि अभी एक पर्चा आपने देखा था, इसको प्रॉपर तरीके से टेप से बंद करते हुए, सील करते हुए वो जो पर्चा है वो इस पर चिपका देना है कि आपने किस प्रोजेक्ट के लिए लिया है, कितनी डेप्थ के लिए लिया है और कहाँ का सैंपल लिया है। ये 3 चीज़ें होंगी तो लेबोरेटरी में जब टेस्ट होगा तो आपको सारी चीज़ें वहाँ से डिस्क्राइब कर दी जाएंगी। तो आई होप दोस्तों आपको समझ में आया होगा कि एसपीटी कैसे की जाती है। तो अब इस वीडियो में इतना ही। अब मुझे बता दीजिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।